जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा नया चैनल। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ही इस पर अपलोड किए जाएंगे और लगातार इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये फिजिकल एजुकेशन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका ये पहला पार्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न रखे गए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर लें ताकि पेपर में गलती ना हो। चलिए प्रश्न पहले की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? ठीक है, हम लोग प्रश्न के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। पढ़ाई तो खूब कर लिया होगा आपने, तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो सन 1900 पेरिस ओलंपिक में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि गोला फेंक सेक्टर का कोण कितना होता है? आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा। गोला फेंक सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 34.92 डिग्री। ठीक है, अभ्यास करते रहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए। क्लियर? 3 प्राथमिक नियम और 5 गौड़ नियम शामिल है। ठीक, सवाल यह है कि आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ठीक है, तो बताना है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम होगा? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। बाकी आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता हो तो आप पहले से ही जानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5वां है, अग्नाशय के अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? अग्नाशय के अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है बताएं? तो सही जवाब होगा ग्लूकेगॉन। आपने कई बार पढ़ा होगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने। कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। लुसाने स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और FIH का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1924 में किया गया था। ठीक है ना? कहाँ पर किया गया था? स्कॉटलैंड में। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया? भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो सन 1982। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8वां है कि धनुष टंकार रोग का दूसरा नाम क्या है? धनुष टंकार रोग का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? टिटनेस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, जीरोपथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोपथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 दिया है, फेफड़े की क्षमता मापी जाती है किससे? फेफड़े की क्षमता किससे मापी जाती है बताइए? सही जवाब स्पायरोमीटर। सही जवाब क्या है? स्पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्किट ट्रेनिंग की परिकल्पना किसने किया था? सर्किट ट्रेनिंग की परिकल्पना किसने किया था? सही जवाब मॉर्गन। और कौन थे? एंडरसन। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रश्न नंबर 12 है, NSS की स्थापना कब हुई थी? NSS की स्थापना बताइए कब हुई थी? 24 सितंबर 1900। बताइए, अभी भी मौका है। 24 सितंबर 1969। जी हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। ठीक है, पेपर में गलती अभ्यास ना करने की कमी से भी बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI साई की स्थापना कब हुई थी? सन बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1984। बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये हमारा नोट्स है वन लाइनर, इसमें 2500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में अगर आपको मंगवाना है और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। फिजिकल एजुकेशन का जो सारा एरिया है उसको वन लाइनर हर सिलेबस को, हर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसको मंगवाने के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप जुड़ करके इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टू द पॉइंट, टोटल हैंड रिटन नोट्स है ये हाथ से लिखी गई नोट्स है, सभी महत्वपूर्ण चीज़ें ही हैं। इसमें फर्जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से मैसेज करके आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है कि ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो सन 1900 में। किस ओलंपिक में? पेरिस, फ्रांस में। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी, ठीक है ना। जितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स में होती है 4 कैलोरी, उतनी ही कैलोरी प्रोटीन में होती है। हाँ, लेकिन वसा में 9.45 कैलोरी होती है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? इस समय आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? ग्रेगर बॉर्कल। तो यहाँ पे हम केवल बॉर्कल लिख दे रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये है आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए हमने नोट्स बता ही दिया है आपको, मैसेज करके आप नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, हड्डी का चकनाचूर होना, ठीक है ना, ये किस प्रकार का फ्रैक्चर है? हड्डी का चकनाचूर होना ये किस प्रकार का फ्रैक्चर है? तो ये हो जाएगा कम्युनुटेड फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर होगा? कम्युनुटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियाँ टूटकर चकनाचूर हो जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 है, स्पीड प्ले का संबंध किस ट्रेनिंग से है, किस प्रशिक्षण से है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा फार्ट लेग प्रशिक्षण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, ठीक है। अधिगम में पठार का अर्थ क्या है? अधिगम में पठार का अर्थ क्या है? अधिगम की क्रिया का रुक जाना, ठीक। अधिगम में रुकावट, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अधिगम में रुकावट यानी सीखने में बाधा, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1986, 1986, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 21 है, बेहद महत्वपूर्ण, ऊतक कितने प्रकार का होता है? बताएं, ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, ठीक। सही जवाब 4। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हो जाएगा एपिथेलमी, नंबर 2 हो जाएगा संयोजी, नंबर 3 पेशीय और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। तो ये हो गया ऊतक के प्रकार, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 22 है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई, वो भी फुट में बताना है कि कितनी होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई फुट में बताना है कितनी होती है? 8, 9, 10, 11, 12, कुछ गेस? चलिए, कोई बात नहीं है, 10 फुट होती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में डूरंड कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? भारत में डूरंड कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1888। ये सन है, जल्दी याद नहीं होता, इसको कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। और इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है, फर्जी इसमें कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है,
हॉकी मैदान की चौड़ाई मीटर में बताना है। हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी मीटर होती है? सही जवाब 55 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? सही जवाब अरस्तु और प्लेटो भी इनके साथ जोड़ दीजिए। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 26, प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? सही जवाब 8 देशों ने भाग लिया था। हुआ कब था? 1975 में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न नंबर 27 है कि वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस सन में हुई थी? 2002 में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 28 है, क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? कितने ग्राम से कितने ग्राम तक बताएं? सही जवाब क्या होगा? 155.9 ग्राम से कितना होगा? 163 ग्राम। क्लियर? जितना वजन क्रिकेट के बॉल का होता है उतना ही वजन हॉकी के बॉल का भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 है, हॉकी में डी का दायरा कितना होता है? मीटर में बताना है और गज में भी बताना है। हॉकी में डी का दायरा कितना होता है? 7 गज। और मीटर की बात किया जाए तो कितने मीटर हो जाएगा? 6.40 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसको कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 है, पुरुष थॉमस कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरुष थॉमस कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? सही जवाब 1948 से। ठीक, प्रश्न नंबर 31 है, विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक, विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934, कैंट इंग्लैंड में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 32 है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? बैडमिंटन रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर अधिकतम होनी चाहिए। ठीक, तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप HCL फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।